हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। वी मेक श्योर हम आपके साथ सारे जितने भी एग्जाम्स हुए उनके प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस वी डिस्कस एवरी डे। आज ये पार्ट 2 है ऑफ जूनियर असिस्टेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द बुक वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय ए प्रेमनाथ बजाज, बी एलन मूरहेड, सी स्वले ऋषि, डी वॉल्टर लॉरेंस। वैली ऑफ कश्मीर एक बहुत फेमस बुक है। इनफैक्ट ये मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये एक ब्रिटिश बंदे ने लिखी हुई है एंड ये बहुत पहले, आई वुड से अर्ली 20th सेंचुरी की लिखी हुई है, उसे पहले की। ये एक ट्रैवल लॉग थे, तो वो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट थे घूमते थे, उसके बाद ये इन्होंने बुक लिखी हुई है। अच्छी बुक है, बहुत फेमस भी है। ये आपको बताती है उस टाइम कश्मीर में और आसपास रीजन्स में क्या चल रहा था, पॉलिटिक्स भी क्या थी, रीजनल पीस क्या था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो, हमारे लाइव कॉमेंट सेक्शन भी खुले हैं, आप साथ साथ आंसर लिखिए इसका। Yes, the correct answer is Walter Lawrence. Like I said, his name is Sir Walter Lawrence. He's a member of British Council of India. Okay, and he has also written many books और काफ़ी countries के बारे में लिखा है जहाँ जहाँ जाते थे। Next question, where did the Champaran Satyagrah originate? A. Bihar, B. West Bengal, C. Madhya Pradesh, D. Assam. Very important topic, आपके history context के related। ऑल्सो महात्मा गांधी के रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए लाइव कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। येस, द करेक्ट आंसर इज बिहार। हम सबको पता है कि वहाँ पे जो राजकुमार शुक्ला जी थे, ही इनवाइटेड गांधी जी वहाँ पे, कि उनका जो वहाँ पे जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा था, ये एक आंदोलन रादर सत्याग्रह चल रहा था, किसके, जो वहाँ पे इशू से फार्मर्स का इन डीलिंग विद इंडिगो प्लांटर्स। गांधी जी डिसओबेड, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस से उनके ऑर्डर्स का ही डिसओबेड। ये उनका फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है गांधी जी का। एंड इस इंसिडेंट से वो एकदम जो फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रेम में आ गए। ठीक है, सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैड टू पे बैक इलीगल ड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग ज़ैनुल अबदीन इन द वुलर लेक ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वुलर लेक के रिलेटेड, JNK की जो जोग्राफी हिस्ट्री के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब बताइए क्या है। एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ कश्मीर। ए. हैर चिनारी, बी. जैन लंग, बी. माजुली, डी. रूपलंग। आई गेस आपने ऑप्शन देख के ही इसका थोड़ा आइडिया ले लिया होगा। जी, द करेक्ट आंसर इज जैन लंग। सो ये आर्टिफिशियल आइलैंड बना हुआ है किसका, बाय द नेम ऑफ जैन लंग। और ये दो है सोनलंग में, दो है डल लेक में, सोनलंग और रूपलंग। ऑल्सो एक ब्रिज है ओवर झेलम रिवर, उसको जैन कदल कहा जाता है। ये भी बहुत फेमस, कदल इज ब्रिज। ठीक है, ये भी एक फेमस है एंड ऑफ कोर्स इनके नाम पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया। क्वाड्रिलेटरल वुड मीन लाइक दिस। तो अब आप खुद सोचिए कौन कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट किया है, ये कब बना था। आप लाइव कमेंट सेक्शन में बताइए कब, कौन सी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट किया था। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए. मुंबई कोलकाता बेंगलुरु हैदराबाद, बी. दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, सी. दिल्ली मुंबई हैदराबाद पुणे, डी. मुंबई बेंगलुरु चेन्नई पुणे। ओके, अब बताइए इसका आंसर क्या है। येस, द करेक्ट इज बी. दिल्ली मुंबई कोलकाता, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। ओके, ये मेन जो 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ थी। ऑफकोर्स आज के टाइम पे मेट्रो सिटीज़ का डेफिनेशन और बढ़ गई, हम और सिटीज़ का बोलते हैं, बट ये मेजर 4 मेट्रो सिटीज़ थी। और इसमें जो नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग बनाया हुआ था, मेजर द फोकस वॉज कि काफ़ी जो मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कल्चर सेंटर्स हैं उनको जोड़े यहाँ पे। ऑफकोर्स ये वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। हम आज के टाइम पे भी देखते हैं कैसे हाईवे एंड एक्सप्रेसवे ओरिएंटेड काफ़ी काम चल रहा है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम्स में। ए. आनंद चरलू, बी. बदरुद्दीन तैयब जी, सी. E.V. रामस्वामी, डी. दादाबाई नौरोजी। बताइए। येस, द करेक्ट इज दादाबाई नौरोजी। हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के इनिशियल ईयर्स में जो इनका नाम कहा जाता है, सबसे पहले इन्हीं का ही लिया जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है उनको। सोशल रिफॉर्मर भी थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे, नेशनलिस्ट थे प्रॉपर, विथ प्रोग्रेसिव आइडियाज़। उस टाइम पे प्रोग्रेसिव आइडिया होना बहुत बड़ी चीज़ थी, प्रोग्रेसिव आइडियाज़।
ऑल्सो काफ़ी बुक्स भी इनने लिखी हुई है, और एक फेमस थ्योरी, क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं फेमस थ्योरी उन्हें क्या दी हुई थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इनने दी हुई थी, और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या बताता है हमें? कैसे ब्रिटिश ने कैसे लूटा है इंडिया को, उनकी वेल्थ को लूटा है और वहाँ ले गए हैं। तो ये इस थ्योरी के बारे में इन्हें बात की हुई है, और काफ़ी बुक्स भी इन्हें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया? इम्पैक्ट क्रेटर लेक ये क्या रहती है? ये एक लेक होती है, कहाँ बनती है? एक डिप्रेशन कॉज होता है एक मीटियोर के इम्पैक्ट से, जैसे ये, और जो लेक है उसके जो रिम्स रहते हैं, आउटर रिम्स, ये अप होते हैं। ये लेक है आपकी, और ये आउटर रिम्स, अब मेरी ड्राइंग से इतना ही शायद आपको समझ आए, ऐसी ड्राइंग है मेरी। ये अप थोड़ा रहता है, अपवर्ड्स, ठीक है, और डिप्रेस दैट मीन्स दबा हुआ थोड़ा, सो रिवर थोड़ी नीचे को होगी। ए करकुल, बी वुलर लेक, सी लोनार लेक, डी चिलिका लेक। बताइए इसका क्या आंसर होगा? यस, द करेक्ट इज लोनार लेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in August 2021 the Reserve Bank of India cancelled the license of which of the following bank? ये काफ़ी न्यूज़ फेमस हो गई थी। ए कर्नाला नगारी सहकारी बैंक लिमिटेड, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी शिवाजी राव भोंसले सहकारी बैंक लिमिटेड, डी कैनरा बैंक। बताइए इसका आंसर क्या है? यस, द करेक्ट इज कर्नाला नगारी। ये कहाँ पे था? पनवेल, महाराष्ट्र में ये बैंक था। क्यों इनका करवाया, ये क्यों इनका लाइसेंस कैंसिल किया? ऑफ कोर्स दे डिडंट हैव इनफ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जल्दी बताइए, कैपिटल क्या होता है वो बताइए। और ये डिपॉजिट्स को अपना पे नहीं कर पा रहे थे, सो दैट मीन्स दे वर नॉट एबल टू कंडक्ट बिजनेस। जो बैंक का काम होता है बेसिक, वही नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इनका फिर लाइसेंस कैंसिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एनेक्स किश्तवाड़ रीजन? गुलाब सिंह जी के रिलेटेड भी सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए 1821, बी 1845, सी 1790, डी 1721। ये तो आपके पहले ही कट हो जाएंगे, हमें आइडिया है कि इस टाइम पे वो नहीं थे। बताइए इसका आंसर क्या है? यस, द करेक्ट इज 1821। सो इतने पहले रजौरी कैप्चर किया, और उसके बाद किश्तवाड़ किया, किससे? राजा तेग मोहम्मद, सैफुल्ला खान भी कहा जाता था। सो द करेक्ट इज 1821। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया? हाँ, ईस्टर्न वेस्टर्न की अगर आप एक टेबल भी बना के रखेंगे, आपके लिए ईजी रहेगा ये बेसिक चीज़ें पता होना। ए कोलकाता, बी गोरखपुर, सी हाजीपुर, डी इलाहाबाद। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? यस, द करेक्ट इज कोलकाता ईस्ट, ठीक है, ये वहाँ पे है। जो गोरखपुर है आपका, इसको नॉर्थ ईस्ट इसका रेलवे जोन कहा जाता है। न्यू दिल्ली इज़ योर नॉर्थ, देन यू हैव मुंबई एज सेंट्रल, ठीक है, मुंबई आपका सेंट्रल आता है। इलाहाबाद आपका आता है नॉर्थ सेंट्रल, ओके। देन साउथ का ऑफ कोर्स चेन्नई आता है, न्यू दिल्ली नॉर्थ, लाइक आई मेंशन, गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन, which is the only Indian city selected for the International Clean Air Catalyst Program of USAID? US, ये actually US Agency for International Aid है, US Agency for International Aid है। ये कौन सी इंडियन सिटी को सेलेक्ट किया गया है? ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी मुंबई, डी इंदौर। फेमस है, बताइए, न्यूज़ में भी था। यस, इंदौर। इंदौर की एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी ये है कि जो हमारी कंट्री में, जो हमारी सरकार एक ऑर्गेनाइज करती है, एवरी ईयर अवार्ड करती है रिगार्डिंग स्वच्छ भारत का, उसमें वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोर्स सिटीज़ को भी अवार्ड दिया जाता है। इंदौर इज़ एक्चुअली टॉपिंग दैट लिस्ट, ओके। एंड बहुत काफ़ी इसमें आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, वीडियोज़ भी है, कैसे इंदौर ने काम किया। ऑफ कोर्स हम म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं, उनने कितना एफर्ट लिया, बट जो लोकल कम्युनिटीज़ और जो लोकल वहाँ के सिटीजन्स हैं, उन्होंने कितना इसमें एफर्ट लिया है टू मेक श्योर कि इंदौर बिकम्स वन ऑफ द क्लीनियर सिटीज़। ये लगातार ये अवार्ड जीत रही है। अब रिगार्डिंग दिस इंटरनेशनल, इस प्रोजेक्ट का काम क्या है? टू प्यूरिफाई द एयर, ठीक है, प्यूरिफाई द एयर। अब इसमें ये इंदौर का इन्हें लिया हुआ है, और दे मेक श्योर कि इसमें लोकल कम्युनिटीज़ और म्यूनसिपल कोऑपरेशन भी इन्वॉल्व हो।
सो दैट इज़ व्हाट द आंसर इज़। आप इंदौर के रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए और इसके रिलेटेड भी क्या है, दीज क्वेश्चंस आर हेयर फॉर अस टुडे। आप 10 क्वेश्चंस ये वीडियो देखिए, अच्छा सा क्विक रिविजन हो जाएगा। आई कम बैक विथ मोर सच क्वेश्चंस, और आप हमारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डाले हुए हैं वो भी देखते रहिए। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम। थैंक यू सो मच।